हे फैमिली, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज फिर से एक एडिटर का मामला आया है, फिर से एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। जैसे कि आप लोग देखे ही थे, कुछ दिन पहले निकी के साथ हुआ था। निकी का एडिटर चला गया था और जाने के बाद आप लोग देखे थे ही कि क्या क्या ब्लेम लगा रहा था। ठीक वैसे ही कामनी जी के साथ इस टाइम पे हो रहा है। कामनी जी का एडिटर चला गया है और यहाँ से जाने के बाद वो एक पे एक ब्लेम लगाते जा रहा है। इनके कामनी जी को, अजीत भाई को तो छोड़ ही दो, इनके बच्चे के ऊपर, जो धन्नू बेटा है इनका, उसके ऊपर भी ब्लेम लगाया जा रहा है। इनके ससुर के ऊपर ब्लेम लगाया जा रहा है। किसी को वो लड़का छोड़ नहीं रहा है। तो चलिए बात करते हैं डिटेल्स में। पहले जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, जल्दी जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो गाइज पहले मैं बात करूंगी धन्नू का ही, क्योंकि वो बच्चा है और बच्चे पे ब्लेम लगाया जा रहा है। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। पहले इतने दिन से जब ये एडिटर यहाँ पे रहता था तब तो सब कुछ अच्छा था, सब कुछ बढ़िया था, गुड्डी गुड्डी चल रहा था, मज़ा आ रहा था रहने में, वीडियो बनाने में, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था। जैसे ही यहाँ से जाता है वैसे ही कैसे सब कुछ खराब हो जाता है, कैसे सब कुछ इतने जल्दी बदल जाता है, इतना कैसे बदल जाता है। ये मैटर आया ये पेमेंट के लिए ही, पेमेंट का भी ये भी मैटर है, ये भी पेमेंट के लिए ही हुआ है। अगर पेमेंट में ठीक है, थोड़ा सा रुक जाते, वेट कर लेते, थोड़ा लेट ही हो रहा था, थोड़ा तो रुक जाते, टाइम दे देते, 1-2 महीने रुक जाते, देख लेते, थोड़ा वेट कर लेते। इतने जल्दी, मतलब पेमेंट इतने दिन से सब कुछ अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा 1-2 महीने रुकने के बजाय, 1-2 महीने रुकने के बजाय इतना धजिया उड़ा के रख दिया उस फैमिली का। जिस फैमिली में रहे हो, जिस फैमिली में खाए पिए हो, वहाँ पे थोड़ा सा भी कोई लाज शर्म नहीं है। बेच के सब खा गए हो डॉलर के लिए। तो गाइज ये एडिटर कामनी जी के यहाँ पहले रहता था, अब यहाँ से ये चला गया है तो इतने सारे ब्लेम लगा रहा है। तो मैं बात करूँगी पहले धन्नू के बारे में। धन्नू के लिए बोल रहा है कि धन्नू इसको मारता था, एडिटर को, धन्नू थूक देता था उसके ऊपर। तो एक बात बताओ, पहले तो वही बच्चा बहुत अच्छा लगता था, उसी बच्चे के लिए पटना गए थे ना। कामनी जी ही बोली हैं कि जब वो बच्चा इतना खराब है तो उसी बच्चे के लिए तुम पटना तक आए थे इवेंट में, तब इतना अच्छा वो बच्चा लगता था। आज इतना गलत, इतना खराब कैसे हो गया वो बच्चा? कैसे आज इतना खराब हो गया वही बच्चा जो कल तक बहुत अच्छा था, जिससे मिलने पटना गए थे, पटना इवेंट तक चले गए थे। होते हैं बच्चे शरारती होते हैं, सब बच्चे एक जैसे नहीं होते। कुछ बच्चे शरारती भी होते हैं जो एक सेकंड कहीं टिक नहीं सकते हैं, कभी इधर उछलते हैं, कभी उधर कूदते हैं, उधर करते हैं, खेलते भी हैं, खेल में मार पीट सब करते हैं। तो उस चीज को इस गंदे तरीके से जो आके बोल रहे हो, अब बच्चे पे ब्लेम लगा रहे हो, थोड़ा सा भगवान से भी डरो। ये बहुत गलत कर रहे हो तुम, बहुत गलत जा रहे हो। जो भी करना है ऑफ कैमरा बात करो, ऑफ कैमरा सल्टाओ इस चीज को। किसी भी फैमिली को, अच्छे फैमिली को रहो पहले उसमें, और रह के उसके बाद उस फैमिली को बदनाम करो। ये बहुत नीच हरकत है एक तरह से, ठीक है। और ऐसे क्या लगता है नया काम मिल जाएगा तुम्हें? मिल जाएगा नया काम? ऐसे कौन दे देगा नया काम? जैसे इस तरीके से कहीं धज्जिया किसी फैमिली का उड़ा के दूसरा कौन सा फैमिली तुम्हें रखेगा अपने यहाँ एडिटिंग के लिए? कोई रखेगा? कोई नहीं रखने वाला है इससे। या तो तुम्हें रहना भी नहीं है, अपना फेस वैल्यू बनाना है, चमकाना है अपना चेहरा, उसके बाद व्लॉग छापना है, या तो रहना ही नहीं है कहीं। अब ये डिसाइड कर लियो कि नहीं, अब मुझे कहीं नहीं रहना है, मुझे अपना चेहरा चमका के मुझे अपना काम करना है। या तो इसलिए कंट्रोवर्सी क्रिएट किए हो। तो गाइज ये लड़का बहुत सारी ब्लेम लगाया है। बच्चे का तो मैं बता दी, अब बुजुर्ग का बताती हूँ। कामनी जी के ससुर के ऊपर भी ब्लेम लगा है कि सोफे पे ये, मतलब वो कामनी जी के ससुर बोलते हैं कि जानवर की तरह तुम रहते हो। सोफे पे पैर रखने को लेके बोला, तो सोफा पे पैर कौन रखता है? सोफे पे पैर रख के कौन बैठता? हम भी बैठते हैं पैर नीचे करके, सोफे पे ऐसे नीचे लटका के पैर बैठते हैं। सोफे पे भी बैठने का तरीका होता है। अब तुम गांव में रहे हो, गांव देहात में, तुम्हें तरीका पता नहीं है, तो वो सिखा रहे होंगे कि तुम ऐसे ऐसे बैठो, ढंग से बैठो ना, तरीके से, किसी के भी सामने। और जिसके यहाँ काम कर रहे हो, जिसके यहाँ रह रहे हो, तो थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ा सा देखना चाहिए उनका, जिनके यहाँ रह रहे हो उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए कि हाँ हम इनके यहाँ ये मेरे मालिक हैं, मैं इनका मालिक बन के सोफा पर पैर फैला के इनके सामने रहूं, तो ये कौन बर्दाश्त करेगा? कोई बर्दाश्त करेगा? गजब भाई गजब, कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, समझ में नहीं आ रहा है। बहुत अच्छा करते थे
और बोलेंगे क्यों नहीं। चाय को लेके ये लड़का बोला है कि चाय तक नहीं मिलता था, चाय नहीं मिलता था। जब सो के उठोगे 12 बजे 1 बजे तो कहाँ से चाय मिलेगा। टाइम होता है चाय बनने का भी, ठीक है, सुबह शाम 2 टाइम चाय बनता है नॉर्मली सबके घर। तो सुबह वाले टाइम लुप्त रहोगे, हैं, सोए रहोगे, आराम से उठोगे सो के, तो कहाँ से मिल जाएगा। इतना चाय पीने का जो मन करता है तो टाइम से उठना चाहिए था ना। टाइम से उठ के 1 दिन 2 दिन का तो बात था नहीं, तुम्हें तो अब टाइम टेबल पता चल गया होगा कि हाँ इस घर में इस टाइम से इस टाइम पे चाय मिलता है, तो उस टाइम पे क्यों नहीं आ जाते हो। नए नए तो आए नहीं थे ना, कुछ टाइम तो रहे होगे, मुझे पूरा पता नहीं है कि कितने टाइम से रह रहे थे, लेकिन थे जब वहाँ पे तो तुम्हें तो पता चल गया होगा ना टाइम टेबल का कि हाँ इस टाइम से इस टाइम पे यहाँ पे चाय मिलेगा, तो तुम्हें उस टाइम पे पहुँच जाना चाहिए ना। तो नहीं जाओगे तो कहाँ से मिलेगा। तुम उनके मालिक हो या ये तुम्हारे मालिक है कि तुम्हें चाय ले जाके तुम जब सो के आराम से उठोगे 12 बजे महाराजा की तरह हिलते डुलते आओगे तब तुम्हें चाय बना के दिया जाएगा। टॉयलेट साफ़ करने का क्या बोल रहे थे, मेरे से टॉयलेट साफ़ करवाते हैं, है ना। तो जब उसमें जाओगे तुम, यूज़ करोगे तुम, सब कुछ करोगे तुम उसमें, तो साफ़ क्यों वो लोग करेंगे। साफ़ वो लोग क्यों करेंगे, उनका तो नहीं जाते थे तुम करने, तुम अपना ही करते थे ना। जिसको तुम यूज़ करते थे वो तुम साफ़ करोगे ही। वो लोग क्यों साफ़ करेंगे, वो साफ़ करेंगे। थोड़ा सा दिमाग से सोच के भी बोला करो ना कि क्या बोल रहे हो, ऐसी चीज़ें बोलो कि लोगों को भी समझ में आए। तुम तो अपने ही बातों में खुद ही फंस गए हो, ऐसी चीज़ बोल रहे हो कि अब तुम्हें आदत है वहाँ पे खेत में जाके बैठने का, खेत में जाके आ जाते हो हल्का होके, तो वो चीज़ तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे तो साफ़ करना पड़ेगा। ये नहीं कि घिनवा के छोड़ दोगे। घर में आजकल बाहर, पहले के टाइम पे बाहर रहता था द्वार पे गांव में, अब घर में रहता है, घर में ही अंदर ही रहता है, बेडरूम में भी रहता है, तो उसको तो सफाई करना ही पड़ेगा, साफ़ सुथरा तो रखना ही पड़ेगा, नहीं तो स्मेल आएगा। तो वो तो तुम्हें ही करना है ना। तो इसके लिए, इन सब चीज़ों के लिए अगर वो जानवर बोल ही दिए कामिनी जी के ससुर, तो गलत ही क्या किए। वो तो बोले, अच्छा हुआ कि बोले, दूसरा कोई तो बोलता भी नहीं, करता तुम्हारे साथ तो तुम्हें बोले भी ना। वो तो बोले, दूसरा कोई होता तो बोलता नहीं, निकाल देता नौकरी से उसी टाइम। जो तुम ये खुद छोड़ के गए हो ना प्लानिंग करके, उसी टाइम निकाल देता कोई और होता तो। ये बहुत गंदा लड़का है, गंद है, निकालो इसको नौकरी से। मतलब तुम लोग ऐसे हो कि एक तो काम भी ठीक है, मैं मानती हूँ कि गलती उनकी भी होगी। हाँ, बासी खाना खाने को रोज नियम से बासी खाना ही मिलता था, कभी तुम्हें ताज़ा नहीं मिलता था। अगर अभी इस टाइम पे सर्दी का अब टाइम चल रहा है, अगर इस टाइम पे रात का भी, तुम तो चलो एडिटर थे, हमारा तो अपना भी जैसे आलू पराठा, कोई पराठा इस तरह का बनाए रहते हैं, सुबह बच जाता है, सुबह खा लेते हैं चाय के साथ, अपने घर में भी खा लेते हैं, हम खुद खा लेते हैं। तो तुम क्या कहीं के क्या समझते हो अपने आप को, मतलब कि समझ में नहीं आ रहा कि ये लड़का करना क्या चाहता है, समझ क्या रहा है अपने आप को। भाई बाप रे, इतना लाटसाही कर रहा है, इतना लाटसाही कर रहा है। गांव में कैसे रहते हैं ना, मुझे भी पता है, और ये सबको पता है कि गांव में कैसे रहा जाता है। जो पीछे पूरा खेत दिख रहा था ना, मुझे पता है कि तुम कैसे रहते होगे, रहन सहन खान पान सब पता है। यहाँ पे आके जो लाटसाही दिखा रहे थे कि यहाँ सुलाते हैं वहाँ सुलाते हैं, गद्दा देते थे तो कौन सा गलत करते थे। वहाँ पे खटिया पे बिना कुछ बिछाए हुए सो जाओगे तुम लोग तो वो अच्छा लगेगा, तब वो नहीं चुभता है पीठ में। नीचे चटाई बिना हुआ जो चटाई मिलता है गांव में, वो चटाई पे सो जाओगे तो अब वो नहीं तुम लोग के पीठ पे चुभेगा। लेकिन यहाँ पे गद्दा मिल रहा था, वो चुभ रहा था। हैं, वाह, बहुत तेज निकले। तो ऐसे तो लोग हैं क्या ही बोले ऐसे लोगों को। मेरे समझ में तो भाई ये नहीं आ रहा है कि ये उस कंपनी से ऐसे ही एडिटर क्यों निकल के आ रहे हैं, जो किसी फैमिली में रह रहे हैं, कुछ दिन रहने के बाद जब वहाँ से निकल रहे हैं तो उस फैमिली का धज्जिया उड़ा दे रहे हैं। क्यों ऐसे एडिटर हैं। या फिर मैं सोनू सोनी आपसे भी बोलना चाहूँगी, ऐसे एडिटर रखे ही क्यों ऐसे एडिटर को रखे हो कि किसी फैमिली, फिर आप लोगों का बस नहीं चलता है ना। अब इस पे आप लोगों का कोई बस नहीं चल रहा है, इज्जत उछल रहा है, उसी फैमिली का उछल रहा है। किस बात की सज़ा,
किस बात की सज़ा? इसमें आप लोगों का तो कुछ जा नहीं रहा है, नहीं जा रहा है ना आप लोगों का कुछ। इसमें भी होना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए इसमें। ऐसा कोई करे ना, अब आप लोग जब कोई कॉन्ट्रैक्ट बनवाओ ना तो ऐसा बनवाओ, अब जो रखेंगे आप लोग, तो अब ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट बनवा के रखिए कि अब कोई एडिटर अगर फ्रॉड करेगा तो भी जो दिया है वो फंसेगा और उसको जुर्माना भरना पड़ेगा। कुछ ना कुछ आप लोग उसका रखिएगा, आप लोगों के लिए ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अब ये बहुत सारे ऐसे केस आ चुके हैं एडिटर का। तो आप लोग ये सोच समझ के अब रखो एडिटर। बाकी हम तो देख ही रहे हैं, हमें क्या करना है, हम लोग तो देख रहे हैं जो भी सोशल मीडिया पे आ रहा है ये सब। हमें तो क्या बताए, दिमाग ख़राब हो जा रहा है देख देख के, ऐसे ऐसे लोग हैं। बाकी मैं शाम को वीडियो एक लाऊंगी, अगर टाइम मिला तो शाम को एक वीडियो लाऊंगी, कुछ चीज़ क्लियर करूंगी उस वीडियो में, है ना। चलिए रहने देती हूँ इस वीडियो को यहीं तक, बाय बाय।